सबसे बड़ी पतंग बनाई थी और अन्ना ने उस पर एक बड़ा गोल चांद और कई तारे भी चित्रित किए थे। पीछे हटो, उसने कहा जैसे ही लड़कियां और लड़के उसके चारों ओर भीड़ लगाने लगे। अब तुम मेरी पतंग को चांद तक उड़ते हुए देखोगे। टॉम अपनी पतंग को लेकर बहुत हंगामा कर रहा था, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता कि किसी को गांव की सबसे बड़ी पतंग उड़ाने का मौका मिले। हालांकि जब उसने देखा कि उसकी पतंग का चांद पर उड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो वह बहुत दुखी हुआ। टॉम लाल हो गया और अपनी आंखें झपकाईं और खुद को याद दिलाया कि उसके लिए यह समझना मुश्किल है कि उसने पतंग बनाने में इतना समय बिताया और वह उड़ ही नहीं पाई। लेकिन जब सभी लड़के लड़कियां जोर जोर से हंसने लगे और उस पर उंगलियां उठाने लगे और चिढ़ाने लगे, तो उसके आंसुओं को और अधिक रोक पाना असंभव हो गया। हालांकि बच्चे तब और अधिक हंसे जब पतंग बनाने वाला छोटा सा निर्माता अचानक जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने अपनी पतंग उठाए और अन्ना को ढूंढने के लिए स्कूल की ओर चल दिया। मेरी पतंग नहीं उड़ेगी, उसने टिप्पणी की और ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। क्या? अन्ना चिल्लाया। तुम्हारी पतंग नहीं उड़ी। टॉम खिड़की के किनारे पर चढ़ गया और अपने पैर झूलते हुए वहीं बैठ गया। सारा तार आपस में मिल गया, उन्होंने समझाया। मुझे लगता है कि इसीलिए यह उड़ नहीं पाया। मैं नहीं जानता, अन्ना ने निश्चयपूर्वक कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूंछ बहुत छोटी थी। मैंने तुमसे हर समय यही कहा था। चलो चलें, टॉम ने कहा। हम कहाँ जा रहे हैं, टॉम? अन्ना ने पूछा जब वह उसके साथ शामिल हुई। हम दुनिया में जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि मेरी पतंग क्यों नहीं उड़ रही, टॉम ने उत्तर दिया। और उनके बीच उन्होंने गांव की सबसे बड़ी पतंग उठाए और उसे दुनिया में ले गए। हम कैसे पता लगाएंगे कि आपकी पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? जब वे कुछ देर तक चले तो अन्ना ने पूछा। टॉम ने कहा, हम जिस किसी से भी मिलेंगे उससे पूछेंगे। निश्चित रूप से दुनिया में कोई है जो हमें बता सकता है, और जब तक हम उसे नहीं ढूंढ लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। अन्ना ने पूछा, आपको क्या लगता है कि सही व्यक्ति ढूंढने से पहले हमें कब तक चलते रहना होगा? शायद सालों सालों तक, टॉम ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन अगर हम जल्दी करें तो हम उससे पहले भी मिल सकते हैं। अब अंधेरा होने लगा था और उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टॉम ने निराश स्वर में कहा, दुनिया उतने लोगों से भरी नहीं है जितनी मुझे उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जानता होगा कि मेरी पतंग क्यों नहीं उड़ेगी। तभी उसने अन्ना को सिसकते हुए सुना। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने कहा। क्या हम घर नहीं जा सकते, टॉम, और कल तक दुनिया देखना बंद नहीं कर सकते? टॉम ने कहा, मुझे डर है कि मैं घर का रास्ता नहीं जानता। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। उसे निश्चित नहीं था कि वह इसे कहाँ ढूंढेगा, लेकिन वह जितनी तेजी से हो सकता था सड़क पर दौड़ता रहा। सड़क पर उसकी मुलाकात एक छोटे बूढ़े आदमी से हुई जिसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था। ठीक है मेरे छोटे दोस्त, उसने मेमोरियल स्टूडियो में कहा, तुम मेरे बैग से क्या चाहते हो? टॉम ने उत्तर दिया, यह इस पर निर्भर करता है कि आपके बैग में क्या है। मेरे बैग में दुनिया की हर चीज है, छोटे बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि वहां वह सब कुछ है जो हर कोई चाहता है। मेरे पास हंसी और आंसू और खुशी और उदासी है। मैं तुम्हें अमीरी या गरीबी, समझ या बकवास दे सकता हूँ। यहाँ उन चीजों को खोजने का एक तरीका है जो आप नहीं जानते हैं, और उन चीजों को भूलने का एक तरीका है जो आप जानते हैं। क्या आपके पास कोई खिलौना होगा जो जब चाहे तब बदल देता है, या कोई ऐसी किताब होगी जो जब भी आप सुनेंगे आपको कहानियां सुनाएंगे? जो भी तुम्हें पसंद हो उसे चुन लो और वह तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, मैं आपको अपने बैग से केवल एक ही चीज दे सकता हूँ, इसलिए अपना मन बनाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। क्या आपके बैग में खाने के लिए कुछ है? टॉम ने पूछा। छोटा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एक छोटा केक निकाला। जैसे ही उसने टॉम को केक दिया, वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। इसलिए टॉम वापस उसी स्थान पर चला गया जहां उसने अन्ना को छोड़ा था। कितना सुंदर केक है, वो रोई। इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी जैम और टॉफी और बर्फ और उन सभी चीजों जैसा है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। और देखो, जितनी तेजी से मैं इसे खाता हूँ, यह उतनी ही तेजी से बढ़ता है। एक निवाला ले लो। इसका स्वाद कर्ड बंस और जिंजर बियर और उन सभी चीजों की तरह है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये निश्चित है कि जब तक हमारे पास इस तरह का परिकेक है, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। तब टॉम ने उसे बताया कि उसे यह कैसे मिला। शायद, अन्ना ने टिप्पणी की, वह छोटा बूढ़ा आदमी तुम्हें बता सकता था कि तुम्हारी पतंग क्यों नहीं उड़ेगी। शायद वह कर सकता था, टॉम ने कहा, लेकिन मैंने उससे पूछने के बारे में नहीं सोचा। हम इसके बजाय अगले व्यक्ति से पूछेंगे। जब उन्होंने पतंग को इधर उधर देखा तो वह कहीं दिखाई नहीं दी।
चंद्रमा एक बादल के पीछे से निकला और उनकी यथासंभव मदद की, परंतु बहुत देर तक खोजने पर भी वे उसे न पा सके। संभवतः जब आप दूर थे तब मैं सोने गया था और कोई इसे ले गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं जाग रहा हूं। तुम थे। यह तुम्हारी गलती नहीं है, हेड से आवाज आई। बेशक एक योगिनी के अलावा कोई भी उस तरह प्रकट नहीं होता, सही बात कहने के लिए सही समय पर। इसलिए जब एक योगिनी बाढ़ से लड़खड़ाती हुई बाहर आई तो बच्चों को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए जब एक योगिनी बाढ़ से लड़खड़ाती हुई बाहर आई तो बच्चों को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वहां ऊपर देखो और देखो, योगिनी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। आकाश तारों से आच्छादित था, सैकड़ों और हजारों, वे सभी चंद्रमा के चारों ओर टिमटिमा रहे थे। अन्ना ने उन्हें पतंग पर चित्रित किया था। उनमें से एक अन्य सभी से भिन्न था। इसकी एक लंबी चमकदार पूंछ थी जो क्रिसमस ट्री के आभूषण की तरह चमक रही थी और यह आकाश में तेजी से घूम रही थी, इतनी गति से कि बाकी सितारों को यथासंभव इसके रास्ते से हटना पड़ा। उस रात जिन लोगों ने अपनी खिड़कियों से बाहर देखा, उनमें से अधिकांश ने सोचा कि उन्होंने कोई धूमकेतु देखा है, लेकिन टॉम और अन्ना बेहतर जानते थे। ओह, वे उत्साह से ताली बजाते हुए चिल्लाए, वहां हमारी पतंग है और वह आखिरकार चांद पर उड़ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, योगिनी ने कहा, लेकिन यह आज दोपहर को चंद्रमा पर क्यों नहीं गया जबकि अन्य सभी लड़के देख रहे थे? टॉम से पूछा। क्योंकि वहां उड़ने के लिए कोई चांद नहीं था, बेशक, योगिनी ने उत्तर दिया। फिर अगर मैंने उस पर चांद की जगह सूरज का चित्र बनाया होता तो वह आज दोपहर को उड़ गया होता, अन्ना चिल्लाया। आप सही कह रहे हैं, योगिनी ने कहा। तुमने चांद को क्यों रंगा? ठीक है, आप देखिए चंद्रमा कितना अच्छा और आसान है, अन्ना ने समझाया। आपको बस इतना करना है कि आप जो सबसे बड़ी प्लेट पा सकते हैं उसके चारों ओर एक वृत्त बनाना है, और फिर आप प्लेट छीन लेते हैं और आंखों, नाक और मुंह में रंग डालते हैं और आप वहां होते हैं। क्या आप चांद पर जाना चाहते हैं? योगिनी से पूछा। एना ने चारों ओर देखा और टॉम अभी भी ऊपर देख रहा था, लंबी पूंछ वाले तारे पर जो आकाश में बहुत हलचल पैदा कर रहा था। तभी वह चंद्रमा पर पहुंचा और एक बड़े छींटे के साथ सीधे उसमें समा गया। हाँ बहुत, टॉम ने योगिनी से कहा, ये वह चंद्रमा नहीं है जिसे हम चाहते हैं, ये पतंग है। और पतंग चांद पर चली गई है। काश उसने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए इंतजार किया होता। तुम्हें वहां ले जाकर मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। मैं तुरंत एक धूमकेतु बुलाऊंगा। उसने अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखी और एक सीटी बजाई जो आकाश तक पहुंचने के लिए काफी लंबी थी। एक महान चमकता हुआ धूमकेतु नीचे झपटा। बच्चे उसकी चौड़ी चमचमाती पूंछ पर चढ़ गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। योगिनी ने स्टीयरिंग व्हील उठाया और फिर वे अद्भुत गति से उड़ गए, अद्भुत नीले अंधेरे के माध्यम से जो उनके चारों ओर फैला हुआ था। जैसे जैसे वे चंद्रमा के करीब आते गए ये हल्का और हल्का होता गया। और तारे कम थे, क्योंकि तारे ऐसी जगह चमकना पसंद करते हैं जहां से उन्हें देखा जा सके। योगिनी ने धूमकेतु को चंद्रमा पर उतारा। बच्चे आश्चर्यचकित थे। चंद्रमा सुंदर था। टॉम हर जगह अपनी पतंग ढूंढ रहा था। तभी उनमें कोई चीज लगभग टकरा गई। आप ये क्यों नहीं देखते कि आप कहां जा रहे हैं? पतंग ने पूछा। और धूमकेतु ने वापस एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। विवाद होने ही वाला था कि तभी किसी ने कहा, अभी यह झगड़ा बंद करो। और धूमकेतु ने वापस एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। विवाद होने ही वाला था कि तभी किसी ने कहा, अभी यह झगड़ा बंद करो। तब टॉम और अन्ना ने एक लंबी आकृति देखी जो सफेद और नाजुक थी और उसके चारों ओर फैली रोशनी की तरह झिलमिला रही थी। क्या ये चंद्रमा पर मौजूद आदमी हो सकता है? अन्ना फुसफुसाए। फिर वह आकृति करीब आए और उन्होंने देखा कि यह एक अद्भुत, रहस्यमय दिखने वाली सफेद चुड़ैल महिला थी। मैं चंद्रमा की महिला हूं, उसने उसी स्पष्ट ठंडी आवाज में कहा। मैं जहां भी जाता हूं वहां बर्फ और शांति और जगह होती है। जब मैं मुस्कुराता हूं तो मैं पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देता हूं, लेकिन मेरी मुस्कुराहट फूलों से रंग, पानी से लहर और सूरज की रोशनी से गर्मी को दूर ले जाती है। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर टॉम की पतंग पर पड़ी। वह प्राणी मेरे देश में क्या कर रहा है? उसने मांग की। यह मेरी पतंग है, मैंने इसे अकेले ही बनाया है। और अन्ना ने उस पर चांद और तारे चित्रित किए। मुझे डर है, अन्ना ने कहा, कि चंद्रमा चंद्रमा जैसा नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा था जो मैं 3 रंगों के साथ कर सकता था। तारे ठीक है, उसने उत्सुकता से कहा। चंद्रमा की महिला मुस्कुराई। सितारे, वास्तव में, उसने अवलोकन किया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तारे कैसे रंगे गए हैं? चंद्रमा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और आपने उसमें नियमित गड़बड़ी की है। तुम्हें यहां कौन लाया? योगिनी हमें ले आई, टॉम ने समझाया।
वह 1 मिनट पहले यहाँ था, लेकिन वह अभी चला गया है। कृपया, क्या मैं अपनी पतंग अपने साथ वापस ले जा सकता हूँ? उसने साहपूर्वक पूछा। मैं अन्य लड़कों और लड़कियों को दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार वह चंद्रमा तक उड़ गया। जाओ जाओ जाओ, भोर आ रही है और तुम डूबते चांद में समा जाओगे, वह उन पर चिल्लाई। जाओ जाओ जाओ, कूदो अन्ना, कूदो, वह चिल्लाया। टॉम और अन्ना गांव की सबसे बड़ी पतंग के शीर्ष पर बैठे थे। अब टॉम ने अपनी पतंग से कहा, तुम हमें सीधे घर ले चलो। सूरज तेज चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे और बच्चे स्कूल जाते समय हंस रहे थे जब टॉम और अन्ना आखिरकार गांव की सबसे बड़ी पतंग पर सवार होकर घर पहुंचे। ओह! सभी लड़के और लड़कियां चिल्लाने लगे और बड़े उत्साह से उनकी ओर दौड़ पड़े। टॉम और अन्ना गांव की सबसे बड़ी पतंग पर सवार हो गए हैं। तुम कहाँ थे, टॉम?